हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था आयताकार विभव प्राचीर तथा टनलिंग इफेक्ट। तो उसके आगे का हम परिस्थिति 1 और परिस्थिति 2 इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो परिस्थिति 1 देखते हैं हम। यदि E ग्रेटर देन बी नॉट हो तो P2 की वैल्यू होगी √2m ब्रैकेट पे E माइनस बी नॉट, जो कि वास्तविक राशि होगी। T इक्वल टू होता है पारगमित धारा का परिमाण अपॉन आपतित धारा का परिमाण। तो मॉड A3 स्क्वायर इंटू P1 अपॉन m अपॉन पे होगा A मॉड A1 स्क्वायर इंटू P1 अपॉन m। मॉड A3 स्क्वायर अपॉन मॉड A1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A3 स्टार अपॉन A1 स्टार। इसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 21। तो T इक्वल टू आएगा 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर अपॉन रूट ब्रैकेट पे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर P2 A अपॉन H क्रॉस प्लस 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। A3 तथा A3 स्टार के मान रखकर हल करने पर हमें प्राप्त होता है 1 प्लस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर P2 A अपॉन H क्रॉस अपॉन 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इनवर्स पे। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 22। यदि P1 इक्वल टू P2 या V नॉट इक्वल टू 0 तो T इक्वल टू 1, P2 इक्वल टू 0 या E इक्वल टू V नॉट हो तो T इक्वल टू प्राप्त होगा 1 अपॉन 1 प्लस P2 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट पे P1 अपॉन P2 माइनस P2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अर्थात T लेस देन 1 हो तो यदि P2 A अपॉन H क्रॉस इक्वल टू पाई n लेकिन शून्य नहीं, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 डेट नॉट इक्वल टू 0, तो √2m E माइनस वी नॉट इंटू A अपॉन H क्रॉस इक्वल टू पाई n या 2m ब्रैकेट पे E माइनस वी नॉट A स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त होगा हमें पाई स्क्वायर n स्क्वायर। E इक्वल टू E की वैल्यू निकालेंगे तो V नॉट 1 प्लस n स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर 8m V नॉट A स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 23। यदि T इक्वल टू 1 हो तो P2 A अपॉन H क्रॉस इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। E की वैल्यू निकल जाएगी V नॉट 1 प्लस 2n प्लस 1 2H क्रॉस अपॉन 32m V नॉट A स्क्वायर। तो T की वैल्यू प्राप्त होगी हमें 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त होगा 4E माइनस वी नॉट अपॉन 2E माइनस वी नॉट स्क्वायर। E इक्वल टू E माइनस वी नॉट अपॉन E माइनस वी नॉट अपॉन 2 लिख सकते हैं इसे हम होल स्क्वायर। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 24। अतः क्षेत्र थर्ड में पारगम्यता प्राप्त होगी E ब्रैकेट पे E माइनस वी नॉट अपॉन E माइनस वी नॉट अपॉन 2 का होल स्क्वायर रह जाती है। यदि आपतित कण की पारगम्यता न्यूनतम 1 से कम होती तो T प्लस R इक्वल टू 1 या R इक्वल टू 1 माइनस T, तो प्रावर्तकता R इक्वल टू प्राप्त होगा ब्रैकेट पे 1 माइनस 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर P1 A अपॉन H क्रॉस प्लस 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर।
ब्रैकेट क्लोज। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। यदि E लेस देन वी नॉट हो तो P2 इक्वल टू होगा √2m E माइनस वी नॉट, जो कि काल्पनिक राशि है, एवं I P2 वास्तविक होगा। तो A3/A1 की वैल्यू निकलेगी 2P1 P2 e की पावर माइनस I P1 A/H क्रॉस P1 माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर साइन H I P2 A/H क्रॉस प्लस 2P1 2P2 2P1 P2 cos H I P2 A/H क्रॉस इक्वल टू प्राप्त होगा 2P1 P2 e की पावर माइनस I P1 A/H क्रॉस अपॉन cos H ब्रैकेट पे प्राप्त होगा I P2 A/H क्रॉस ब्रैकेट में माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर tan H I P2 A/H क्रॉस प्लस 2P1 P2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2P1 P2 sec H I P2 A/H क्रॉस e की पावर माइनस I P1 A/H क्रॉस अपॉन पे प्राप्त होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर tan H I P2 A/H क्रॉस माइनस 2P1 P2। इसे हम इक्वेशन नंबर 27 लिखेंगे। P2 स्टार इक्वल टू माइनस I √2m V नॉट माइनस E इक्वल टू माइनस P2 की वैल्यू होती है √2m E माइनस V नॉट I इक्वल टू I √2m V नॉट माइनस E V नॉट ग्रेटर देन E। P2 स्टार इक्वल टू होता है माइनस P2। तो समीकरण 27 से A3 स्टार अपॉन P1 A1 स्टार इक्वल टू प्राप्त होगा 2P1 P2 स्टार sec H I P2 A/H क्रॉस e की पावर I P1 A/H क्रॉस अपॉन पे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर tan H ब्रैकेट पे I P2 A/H क्रॉस प्लस 2P1 P2 t की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर sec H स्क्वायर ब्रैकेट पे I P2 A/H क्रॉस ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट पे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर tan H I P2 A/H क्रॉस माइनस 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 29 लिखेंगे। यहाँ पर P2 काल्पनिक है अतः I P2 वास्तविक है, अतः P2 स्क्वायर वास्तविक होगा तथा T वास्तविक होगा। इसके अतिरिक्त प्राचीर की प्रावर्तकता होगी R इक्वल टू प्रावर्तित धारा का परिमाण अपॉन आपतित धारा का परिमाण। तो R इक्वल टू प्राप्त होगा B1 स्टार अपॉन A1 स्टार। R इक्वल टू होगा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर tan H स्क्वायर ब्रैकेट पे I P2 A/H क्रॉस अपॉन पे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर tan H स्क्वायर ब्रैकेट पे I P2 A/H क्रॉस माइनस 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 30। अतः R का मान वास्तविक तथा परिमित है। इसी पे हम आगे देखते हैं टॉपिक टनल प्रभाव या सुर्गमन प्रभाव, टनलिंग ई इफेक्ट। माना कि प्राचीर विभव की मोटाई a है जो बहुत अधिक है, तो I P2A ग्रेटर देन H क्रॉस tan H ब्रैकेट पे I P2 A/H क्रॉस इक्वल टू 1 होगा और sec H ब्रैकेट पे I P2 A/H क्रॉस इक्वल टू 2e की पावर I P2 A/H क्रॉस। तो इक्वेशन नंबर 29 पे हम sec H I P2 A/H क्रॉस की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन नंबर 29 पे sec H I P2 A/H क्रॉस की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा t इक्वल टू माइनस 16 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर
ई स्क्वायर आई P2A अपॉन H क्रॉस अपॉन P1 माइनस P2 स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 31। तब समीकरण 30 से R की वैल्यू होगी, समीकरण 30 में हम tan H आई P2A अपॉन H क्रॉस इक्वल टू रखेंगे 1। यहाँ पर समीकरण 30 पे आई tan H आई P2A अपॉन H क्रॉस यहाँ पे और यहाँ पे 1 रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा R इक्वल टू P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 4P1 P2। तो R इक्वल टू होगा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तब समीकरण 31 से P1 की वैल्यू निकलेगी √2me और P2 इक्वल टू निकलेगा √2me माइनस V0। तो T इक्वल टू माइनस 16 2me माइनस V0 e की पावर 2i √2me माइनस V0 a अपॉन H क्रॉस। समीकरण 31 है हमारा T इक्वल टू माइनस 16 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर e की पावर स्क्वायर i P2 a अपॉन H क्रॉस अपॉन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, जिसपे हम P1 इक्वल टू होता है √2me और P2 इक्वल टू होता है √2me माइनस V0। तो P1 और P2 की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 31 पे। तो ये हो जाएगा T इक्वल टू माइनस 16 2me माइनस V0 e की पावर 2i √2me माइनस V0 a अपॉन H क्रॉस अपॉन पे 2me माइनस 2me माइनस V0 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर इक्वल टू से सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होगा 16e V0 माइनस e अपॉन V0 स्क्वायर e की पावर माइनस 2 √2m V0 माइनस e a अपॉन H क्रॉस। प्राचीर की मोटाई बहुत अधिक होने पर पारगम्यता T का मान 0 नहीं होता। इस प्रकार प्राचीर को पारगमित करने के गुण को टनल प्रभाव कहते हैं। इसका विशेष उपयोग तापायनिक तथा फील्ड क्षेत्र उत्सर्जन में होता है।